मुझे ऑफ़र आया है और आईआईटी इंदौर से मुझे ऑफ़र आया है और ये एमटेट का तैयारी भी बहुत सही गया है, बहुत अच्छा गया है, लेकिन किसी कारणवश आपका आईआईटी रुड़की से भी आया है, लेकिन वो इंटरडिसिप्लिनरी इंटरव्यू लेते हैं। सो हम आपको आपका मतलब वेस्ट टाइम तो बिल्कुल वेस्ट नहीं होने वाला है इसका। तो फ्रैंक बात मैं बता देता हूँ 440 गेट स्कोर में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रीजित मिश्रा है। मैं एक ईसी बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ और मैं अभी मास्टर्स कर रहा हूँ बिट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस से और मेरा स्पेशलाइजेशन एम्बेडेड सिस्टम्स में है। हेलो, मेरा नाम तौसीफ़ है और मैं भी बिट्स पिलानी हैदराबाद से अपना एमटेक कर रहा हूँ और मेरी ब्रांच जो है वो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है। और हम ये पोस्ट गेट गाइडेंस ग्रुप को मतलब चालू कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को बहुत जूनियर से हमारी क्वेरीज आई कि कौन से डिपार्टमेंट जाना है, क्या करना है, हमारा गेट स्कोर नहीं आया, क्या करना चाहिए। तो मैंने भी पिछले बार लिया था पोस्ट गेट गाइडेंस, लेकिन मैंने देखा कि बहुत बहुत सारे ग्रुप जो पोस्ट गेट गाइडेंस के लिए बने हुए हैं वो रैंकर्स के लिए बने हुए हैं। लो वाले को कोई देखता है कि पूछते भी नहीं है। मैंने खुद आईआईटी मंडी के से मुझे ऑफ़र आया है और आईआईटी इंदौर से मुझे ऑफ़र आया है और ये एमटेक का नहीं, एमएस का ऑफ़र आया है मुझे। तो मुझे ऐसे ऑफ़र, इवन मैंने आईआईटी हैदराबाद वीएलएसआई के आरए का रिटन एग्ज़ाम भी मैंने क्रैक कर लिया था। ठीक है, तो इतना सब कुछ करके मुझे आइडिया आ गया है कि आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। आपका अगर गेट का तैयारी भी बहुत सही गया है, बहुत अच्छा गया है, लेकिन किसी कारणवश आपका गेट खराब हो गया, तो आपके पास फिर भी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है कि आप कुछ ना कुछ आईआईटीज़ आपके पास अपॉर्चुनिटी देती है कि आप जा सकते हो, जैसे सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स होती है, एनआईटीज़ की भी होती और है। मेरा जो गेट स्कोर है वो है ऑल इंडिया रैंक 564 इन इंस्ट्रूमेंट ब्रांच एंड ऑल्सो मेरा जो गेट स्कोर इलेक्ट्रिकल में वो 500 प्लस है। सो हम लोग यही बताना चाहते हैं आपको कि जो 500 स्कोर में भी आप बहुत अच्छे आईआईटीज़ और एनआईटीज़ को एम कर सकते हो। जैसे कि मेरा जो है, मेरा मोस्टली बहुत जगह से मेरे को ऑफ़र आया था 500 प्लस, इतना कम होने के बावजूद भी मुझे आया है। जैसे कि पहला मेरा ऑफ़र था, सबसे पहला मेरा आया था आईआईटी मंडी से। उसके बाद मैंने मेरा जो आया है वो आईआईटी रुड़की से भी आया है, लेकिन वो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है, नॉट अ कोर ब्रांच। और उसके बाद आईआईटी खड़गपुर से भी आया है, बट सेम रीज़न, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच। और फिर उसके बाद आईआईटी हैदराबाद से भी मेरे को रिटर्न के लिए कॉल आया था। और फिर उसके बाद आईआईटी भिलाई से वीएलएसआई एंड मैनी अदर न्यू आईआईटी से मुझे आईआईटी वीएलएसआई के लिए आया था। देन आई हैव ऑल्सो गॉट कॉल फ्रॉम एनआईटीज़, दैट्स ऑल, एंड देन फाइनली आई एम हियर। तो हमारा जो वीडियो बनाने का जो ओवरऑल मकसद है वो ये है कि बेसिकली जिसका भी लो स्कोर आया है या जिसको अपॉर्चुनिटी के बारे में पता नहीं है ना, जैसे कि श्रीजीत बता रहा था कि तो मेरा ही जैसे गेट स्कोर लो है, फिर भी मुझे बहुत जगह से ऑफर है, क्योंकि मैं इतना रिसर्च कर लिया हूँ कि मुझे पता है कहाँ से क्या आने वाला है और किस गेट स्कोर पे आने वाला है। ठीक है, तो वो जो आपको फ़ायदा होने वाला है उससे। ठीक है, और आप अगर सीरियस हो कि आपको एडमिशन लेना है और आप कॉन्फिडेंट हो कि आपका प्रिपरेशन अच्छा था पर किसी रीज़न अच्छा नहीं गया, तो आप ये काउंसलिंग हमसे ले सकते हो, आपको ज़रूर बेनिफिट करेगा ये। और दूसरी बात ये है कि आपका अगर गेट स्कोर अच्छा है तो नो डाउट आपको बहुत अच्छा जगह मिलने वाला है। फिर भी आपको चाहिए कि आपको स्ट्रक्चर्ड वे में आईआईटीज़ का फॉर्म कहाँ डालना है और एनआईटीज़ में आपको लिस्ट भरना, सीसीएमटी में लिस्ट भरना होता है, अपना प्रेफरेंस देना पड़ता है। तो कैसा कैसा प्रेफरेंस देना पड़ता है वो सब भी आपको चाहिए, तो आप उसके लिए भी आप कंसल्ट कर सकते हो। और हम आपको सजेशन के साथ साथ हम आपको प्रिपेयर करना भी बताएंगे। हमें पता है कि क्या चीज़ को मेन उन लोग टारगेट किया जाता है, क्या क्या चीज़ उनकी खास है, क्या प्रोफेसर लोग को पता है कि यहाँ यहीं से देना है। तो हम आपको पूरा डिटेल स्ट्रक्चर के साथ बताएंगे कि कहाँ से वो किस टॉपिक में से इंटरव्यू लेते हैं। सो हम आपको पूरा अच्छे से काउंसलिंग देंगे, है ना। तो आप वो बेफिक्र रहिए कि आपको क्या तैयारी करना है, वो हम सब तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक गूगल फॉर्म शेयर किया होगा आप सबको, तो आप सबसे पहले वो गूगल फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद हम आपको आगे की गाइडेंस, आपको ग्रुप में जोड़ के आगे की गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। और एक चीज़ मैं ऐड ये करना चाहूँगा कि आप अगर ओपन है
जैसे कि आप स्ट्रिक्ट नहीं है कि आपको बस एमटेक ही करना है वीएलएसआई में और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। वीएलएसआई तक भी फाइन है, नो इशू, वीएलएसआई तक भी फाइन है, पर आपको एमएस फिर एमटेक आरए हो गया, वो तो सिमिलर ही होता है एमएस जैसा ही, और एमटेक प्लस पीएचडी हो गया, इस सब के लिए आपको ओपन होना पड़ेगा, तो जाके आप कोर में जा सकते हो। नहीं तो आपको सिर्फ एमटेक करना है तो आपको इंटरडिसिप्लिन ही जाना पड़ेगा और कुछ ऑप्शन नहीं, अगर आईआईटी, खासकर आईआईटीज अगर जाना है तो, ठीक है। और भी मल्टीपल ऑप्शंस है जहाँ जैसे कि सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स होते हैं आईआईटीज के, आप सब कुछ सेम होगा, सब फैसिलिटी सेम मिलेगा, बस आपको फीस ज़्यादा देना पड़ेगा और कुछ डिफरेंस नहीं है उनमें। बस आपको वहाँ जाके रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होता है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, बस वही उसका डिफरेंस होता है। बाकी कुछ प्लेसमेंट में आपको ट्रबल नहीं करेगी वो, ऐसा आपको लग रहा होगा कि नहीं सेल्फ स्पॉन्सर्ड हो आपको प्लेसमेंट में दिक्कत करेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इंपॉर्टेंट कवर करना चाहेंगे कि सिर्फ हम दो आपको गाइड नहीं करेंगे, और भी हमारे दोस्त है जो बिट्स में हमारे क्लासमेट्स है वो है, और एक एनआईटी कुरुक्षेत्र का एक दोस्त है, और आईटी जोधपुर के एक दोस्त है। तो आपको ओवरऑल एक अच्छा खासा गाइडेंस मिलने वाला है। आपका मतलब वेस्ट टाइम तो बिल्कुल वेस्ट नहीं होने वाला है इस पर, आपका टाइम और प्रिजर्व होगा, क्योंकि हम आपको सब कुछ बता देंगे कि कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि हमने खुद क्रैक किया हुआ है वो एग्ज़ाम्स, ठीक है। और दूसरी बात है कि हमारे जूनियर से कुछ हमें क्वेरीज आया था, जो हम अभी एक लेके आपको बताते हैं कि क्या क्वेरीज है उनका, हो सकता है जनरल आपके भी वो क्वेरीज हो, काम आ जाए। ठीक है। तो हाँ, क्या है, तो एक जन का डाउट है कि क्या सेल्फ स्पॉन्सर में जो प्लेसमेंट होता है वो सेम होता है या फिर डिफरेंट होता है। तो हाँ, तो जैसा कि हम लोग ने बताया कि देखो, मेरा एक फ्रेंड है ना, जो 2023 में इंटीग्रेटेड सेंसर सिस्टम में उसने क्या बोलते हैं अपना मास्टर्स एडमिशन लिया, ठीक है। उसका रिटर्न पहले हुआ, फिर उसने इंटरव्यू दिया, ठीक है, दोनों में उसको सिलेक्शन हुआ। उसके बाद उसने अभी मास्टर्स किया 2 साल और उसने एनालॉग प्रोफाइल बनाया, और उसके बाद उसका अभी जो सिलेक्शन हुआ है वो एनालॉग डिवाइसेस में हुआ है 32 लाख के पैकेज में। सो आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बेसिकली जैसा आप नॉर्मल एमटेक करते हैं वैसी बेसिकली आपको बस सेल्फ स्पॉन्सर में वैसे ही होना है, बस फीस का रहता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। और एक क्वेश्चन ये आया है कि हम इनका गेट स्कोर आया 440 जनरल कैटेगरी, ठीक है, और इनको पूछना ये है कि इनका वीएलएसआई एमटेक टॉप आईआईटीज में हो सकता है क्या। तो एक आपको फ्रैंक बात मैं बता देता हूँ, 440 गेट स्कोर में आपको वीएलएसआई टॉप आईआईटी मिलेगा ही नहीं, चांस ही नहीं आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, आपको कुछ एनआईटी से आ जाएंगे, ठीक है। आप कुछ आईआईटीज के जो मिड आईआईटीज होते हैं उनके एमएस प्रोग्राम आप डाल सकते हो, 100% आपको कॉल आएगा, आपको इंटरव्यू रिटर्न पास करना पड़ेगा। कई तो रिटर्न करते भी नहीं है, ऑनलाइन इंटरव्यू सीधा करते हैं, वो भी आप कर सकते हो। या तो और मल्टीपल कॉलेज जैसे सेल्फ स्पॉन्सर्ड हो गया, ट्रिपल आईटी दिल्ली हो गया, ट्रिपल आईटी बैंगलोर हो गया, फिर ट्रिपल आईटी हैदराबाद हो गया, उनके एग्जाम्स दे सकते हो, बिट्स के एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। और इन सब कॉलेज में अच्छी प्लेसमेंट होती है, नो इनकी फीस ज़्यादा है नो डाउट, लेकिन आपको अच्छी प्लेसमेंट देगी, ठीक है। आपको ये बेफिक्र हो जाना है उसके लिए, ठीक है। तो यही था इस वीडियो का पर्पस। और जैसे कि तौसीफ ने कहा कि उन्होंने फॉर्म शेयर कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में वो फॉर्म मिल जाएगा, आप प्लीज़ उसको फॉर्म भरिए, आपको अगर लेना है, आप इंटरेस्टेड हो। फिर फर्दर हम अपडेट्स देते रहेंगे टाइम टू टाइम, और आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो ये। ओके, थैंक यू।